बहुत पुरानी बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक दयालु बादशाह और उसकी प्यारी बेटी शहजादी रहती थी। शहजादी इतनी खूबसूरत और दिलदार थी कि पूरे राज्य के लोग उसे बेहद प्यार करते थे। बादशाह और उसकी रानी उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। एक दिन जब शहजादी अपने महल के पास स्थित बाग में सैर कर रही थी तो अचानक वह गायब हो गई। महल में अफरा तफरी मच गई। खादमाएं और मुहाफिज सब घबराए हुए थे। पूरे महल में शहजादी की तलाश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। बादशाह और रानी बेहद दुखी हो गए, क्योंकि शहजादी उनकी अकेली संतान थी और महल की रौनक भी थी। सभी कोशिशों के बावजूद शहजादी का कोई पता नहीं चला। तब बादशाह ने राज्य भर में ऐलान करवा दिया कि जो कोई शहजादी को ढूंढ कर लाएगा उसे शहजादी से शादी का वादा किया जाएगा। यह ऐलान सुनकर कई शहजादे, सैनिक, वजीर और अमीर अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े। हर किसी की ख्वाहिश थी कि शहजादी से शादी करके वह अमीर और खुशहाल हो जाए। बहुत से काफिले दूर दराज के इलाकों, घने जंगलों और पहाड़ों तक गए, लेकिन शहजादी का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। थक हार कर सब वापस लौट आए। राज्य के पास एक गरीब लकड़हारा हारिस रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को खुशहाल बनाए। उसने यह नहीं बताया कि वह शहजादी को ढूंढने क्यों निकला है, बस यह कहा कि वह काम की तलाश में जा रहा है। उसने अपने माता पिता से कुछ रोटियां तैयार करने को कहा और फिर सफर पर निकल पड़ा। हारिस ने लंबा सफर तय किया। रास्ते में वह दो बूढ़े व्यक्तियों से मिला जिन्होंने उसे मदद की पेशकश की। पहले ने कहा, अगर कभी मुश्किल आए तो मुझे याद करना, मेरा नाम पाश है। दूसरे ने कहा, मुझे कभी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो मेरा नाम सप्पूज है। फिर एक दिन जब हारिस जंगल में चल रहा था, एक उड़ती हुई फाख्ता उसकी मदद को आई। उसने कहा, अगर तुम्हें कभी हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें याद करना। अब हारिस को एक रहस्यमयी जादूगरनी मिली। जादूगरनी ने उससे कहा कि अगर वह यहां रात गुजारना चाहता है तो उसे एक शर्त पर यह स्वीकार करना होगा कि अगले दिन वह जो कहेगी उसे वही करना होगा। हारिस ने बिना सोचे समझे वादा कर लिया। अगली सुबह जादूगरनी ने हारिस से एक बड़ा काम किया। उसे भैंसों के लिए चारा साफ करना था। यह काम आसान नहीं था, लेकिन हारिस ने अपने दोस्तों की मदद से यह काम पूरा किया। फिर जादूगरनी ने हारिस से और भी जादुई काम कराए और अंत में उसने उसे शहजादी तक पहुंचने का रास्ता बताया। हारिस ने जादूगरनी के निर्देशों का पालन किया और शहजादी को ढूंढ निकाला। उसे यह एहसास हुआ कि सभी मदद, चाहे वह इंसान से हो या पक्षियों से, उसके रास्ते पर आने वाले कठिन समय में उसे संजीवनी देने वाली साबित हुई। हारिस ने शहजादी को महल लौटाया और बादशाह ने उसे सम्मानित किया। इस तरह उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे वह सम्मान दिलवाया जो उसे कभी नहीं सोचा था। एवरग्लिमर की जादुई दुनिया की विस्तृत कहानी। एक समय की बात है। एवरग्लिमर नामक एक आकर्षक शहर था जो हरे भरे घाटियों, झरनों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यहां की जमीन हर मौसम में जादुई खूबसूरती से भरी रहती थी। इस शहर के लोग खुशहाल थे और प्राकृतिक जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने दैनिक कार्यों में निपुण थे। एवरग्लिमर की जादुई दुनिया में सबसे अहम भूमिका लड़कियों की थी, जो औषधि, आग, चांदनी और अन्य जादुई शक्तियों से संपन्न थीं। ये लड़कियां विशेष थीं। हर एक के पास अपनी जादुई शक्ति थी और वे अपनी अपनी तरह से शहर की रक्षा और समृद्धि के लिए काम करती थीं। इनमें से 4 लड़कियां एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं और उनके नाम थे बोलो, लूना, एम्बर और मरोशिया। बोलो एक खूबसूरत लड़की थी जिसके बाल जंगली फूलों जैसे थे। उसकी आंखों में हरी गहराई थी और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। बचपन में बोलो को औषधियां और पौधों से बहुत लगाव था। जब भी वह किसी पौधे के पास से गुजरती तो उसकी छुअन से पौधे फिर से हरे भरे हो जाते। उसकी उपस्थिति में मुरझाए फूल फिर से खिल उठते और जमीन में हरियाली आ जाती। एवरग्लिमर के लोग जानते थे कि बोलो का जादू जमीन की जिंदगी को फिर से जीवित करता है। जब भी फसलें सूख जाती या जमीन बंजर हो जाती, बोलो के हाथों का जादू उसे फिर से ताजगी से भर देता। लूना एक शांत और सौम्य लड़की थी जिसकी आंखों में चांद की जैसी चमक थी। वह जादू के माध्यम से भविष्य देख सकती थी और जब भी एवरग्लिमर को किसी बड़े संकट का सामना होता, लूना उसकी भविष्यवाणी करती। बचपन में लूना लोगों को बताती थी कि कहां और कब उनकी खोई हुई चीजें वापस मिलेंगी या कब कोई बड़ी विपत्ति होगी। उसके चांदी जैसे चमकते बाल और गुलाबी पारदर्शी चेहरा देखकर लोग उसे चांद की लड़की कहते थे। उसका जादू लोगों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता था और कठिन समय में शांति और उम्मीद का स्रोत बनता था। एम्बर एक जीवंत और ऊर्जावान लड़की थी जिसकी आंखों में हमेशा आग की झलक दिखाई देती थी। उसके बाल गहरे लाल और सुनहरे रंग के होते थे
और वह हमेशा ऊर्जा से भरी रहती थी। वह आग से जादू करती थी और अपनी शक्ति से न केवल दुश्मनों का सामना करती थी बल्कि अपने दोस्तों और शहरवासियों के लिए भी मददगार बनती थी। बचपन में उसकी स्वाभाविक ऊर्जा थी और जब भी वह गुस्से में आती उसके शरीर से आग निकलने लगती। एक दिन जब एवरग्लिमर में एक बड़ी आग लग गई तो एम्बर ने अपनी आग की जादू से उस आग को नियंत्रित किया। उसने न केवल शहर के घरों को बचाया बल्कि उसकी आग ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे कभी हार नहीं मानेंगे। मरोशिया एक शर्मीली लड़की थी जिसके चेहरे पर अक्सर एक उदासी भरी मुस्कान होती थी। वह भूतों और परियों से संवाद करने की शक्ति रखती थी। जब वह छोटी थी तो रात को अपनी परी दोस्तों से बात करती और उनसे कहानियां सुनती। उसकी जादू से लोग हमेशा खतरे से सतर्क रहते थे क्योंकि वह भूतों और परियों की भाषा समझती थी जो दुनिया के बाहर के रहस्यों और खतरों के बारे में जानकारी देती थी। मरोशिया का जादू इन रहस्यों का पर्दाफाश करता था और संकट की घड़ी में मार्गदर्शन प्रदान करता था। एक दिन एवरग्लिमर में एक बड़ी आपदा आ गई। पूरा शहर सूख चुका था और जमीन से जीवन समाप्त हो चुका था। फसलें मुरझा गईं, पानी की कमी हो गई और लोग निराश हो गए थे। यह एक भयावह समय था और शहर के लोग संकट में थे। शहर के बुजुर्गों ने तुरंत इन लड़कियों को बुलाया क्योंकि उनका जादू ही इस आपदा से उबारने का एकमात्र रास्ता था। लूना ने अपनी भविष्यवाणी में बताया कि बोलो को जमीन को फिर से जीवन देने के लिए जादू करना होगा। एम्बर को आग के माध्यम से शहर के आसपास की सूखी जमीन को गर्म कर फिर से उपजाऊ बनाना होगा और मरोशिया को परियों और भूतों से बात करके जमीन के रहस्यों का पता लगाना होगा। यह चारों लड़कियां एक दूसरे के साथ मिलकर इस आपदा का मुकाबला करने के लिए संकल्पित होती हैं। बोलो का जादू। बोलो ने अपनी जड़ी बूटियों और पौधों के जादू से जमीन को फिर से हरा भरा कर दिया। उसने जहां जहां हाथ रखा वहां जीवन फिर से लौट आया। पेड़, पौधे, फूल और हरे रंग की बुनाई हर जगह फैल गई। एम्बर का जादू। एम्बर ने अपनी आग की जादू से शहर के चारों ओर सूखी जमीन को गर्म कर दिया। उसने जमीन के भीतर दबे पानी के स्रोतों को बाहर निकाला जिससे फसलों के लिए पानी मिल सका। मरोशिया ने परियों से बात की और उन्हें जमीन की स्थिति से अवगत कराया। परियों ने लड़कियों की मदद की और उनके जादू को और भी शक्तिशाली बना दिया। अंत में एवरग्लिमर में समृद्धि वापस लौट आई। जमीन हरी भरी हो गई, पानी ने जीवन को फिर से दिया और फसलें फिर से लहलहाने लगीं। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजकुमार एलिस, जो एवरग्लिमर के असली उत्तराधिकारी थे, ने इन लड़कियों को शाही भोज में बुलाया। वह जानना चाहते थे कि उन्हें किस मदद की आवश्यकता है। राजकुमार ने इन लड़कियों से अनुरोध किया कि वे एक जादुई चोर को पकड़ने में मदद करें जो शहर में आकर बड़ी अराजकता फैला चुका था। इस चोर का रहस्य यह था कि वह विभिन्न रूपों में बदलकर लोगों को धोखा देता था।